किसी भी चालक के दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है और जो उस सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, क्या उसमें संबंध होता है? तो इसका जवाब मिलता है हाँ, संबंध होता है और बहुत ही गहरा संबंध होता है। और इसी संबंध को जर्मन के एक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो ओम साहब क्या बताए थे कि किसी भी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित होता है, परिपथ माने क्या कि सर्किट जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वह इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होगा। मतलब विद्युत धारा बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके बीच का जो विभवांतर है वो भी बढ़ेगा और उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में करंट बढ़ेगा। और इसका ठीक आप उल्टा भी समझ सकते हैं, वो नहीं कहते हैं, समझ सकते हैं क्या कि यदि हम विभवांतर बढ़ाएंगे यानी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बढ़ा देंगे तो इसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा, या घटा देंगे तो घट जाएगा, मतलब उससे प्रभावित होता है। और यह तभी लागू होता है जब ताप नियतांक हो, यानी ताप बदलता नहीं हो, ताप का मान फिक्स हो, टेम्परेचर फिक्स हो। तो चलिए इन्हीं बातों को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सर्किट लिया है, विद्युत परिपथ, इसमें यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया है। सेल का दो टर्मिनल होता है, एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल। तो ये धन टर्मिनल है और एक ऋण टर्मिनल है। धन टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मानते हैं कि ऋण टर्मिनल की ओर जाता है, ऐसा माना जाता है, कन्वेंशनली है। इसका रीजन भी है, बाद में बताएंगे इसको। फिलहाल ये जानिए कि धन टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट गया, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच ऑन कर दिए। यहाँ पे विद्युत परिपथ में कितना करंट है इसको मापने के लिए हम एक आमीटर यानी ए मीटर लगा दिए। और किसमें हम जानते हैं कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ए मीटर क्यों लगाए हैं? ताकि ये बता दे कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये प्रतिरोध है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। प्रतिरोध में क्या हो सकता है? टीवी हो सकता है, पंखा हो सकता है, तार हो सकता है, कोई भी चीज़ प्रतिरोध होता है, ठीक है। जो भी हम जिससे हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो सब प्रतिरोध होता है। तो ये प्रतिरोध लगा दिए यहाँ पे। अब प्रतिरोध के दो बिंदु है, एक बिंदु एक सिरा है ए, एक सिरा है बी। तो इसके बीच का जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना कैसे बदलेगा हम देखेंगे, इस संबंध को देखेंगे कि ये विभवांतर बदल रहा है क्या और कैसे बदल रहा है। तो हम पाते हैं क्या कि अगर हम सेल में यानी कि इसके बीच का विभवांतर बढ़ाते हैं तो इसमें करंट की मात्रा भी बढ़ता करता है। इसको करंट को बढ़ा रहे हैं, माने कि इसमें सेल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ विभव भी बदल रहा है। इसी को सबसे पहले ओम साहब ने कहा था। इस प्रकार से ओम साहब का नियम क्या हो गया कि किसी भी अचर ताप पर, मतलब अचर ताप पर चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। यही दिए थे क्या, भी सीधा समानुपाती होता है आई के। और इस जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो यहाँ पे आर आया है। तो V बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, आर आई। इसको हम लोग बोलने के लिए V बराबर आई आर कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखिए, V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर कहाँ का, दो सिरों के बीच का विभवांतर होता है, किसी भी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर है। आई क्या है, नहीं सॉरी आर क्या है यहाँ पे, तो आर है प्रतिरोध, बताएं आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध। और ये आई क्या है, तो आई है आपका विद्युत धारा। और ये क्या है, इस साइन जो क्या है इसको कहते हैं सीधा समानुपाती। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब एक के बढ़ने से अगर ये बढ़ता है यानी इसको बढ़ाने से अगर ये बढ़ेगा तो इसके बीच में साइन ऐसे देते हैं हम लोग। जैसे गर्मी बढ़ने से बेचैनी बढ़ेगी तो गर्मी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बेचैनी। गर्मी बढ़ेगी तो बेचैनी बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे गर्मी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेचैनी के, है ना। जैसे पेड़ पौधा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, तो पेड़ पौधा की मात्रा यानी पेड़ पौधों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन की मात्रा का, सीधा समानुपाती है। पेड़ पौधा का मान, पेड़ पौधा को हम घटाएंगे तो ऑक्सीजन घटेगा, उसी प्रकार सीधा समानुपाती को बताने का ये चिन्ह होता है, इस घबराने की बात नहीं है। और इसका एक नियम होता है, जब इसको हटा के जब बराबर लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म लगता है, और ये कांस्टेंट टर्म किसका होता है, तो ये प्रतिरोध का कांस्टेंट टर्म क्या होता है, एक गुण होता है, परमानेंटली होता है प्रतिरोध। हम जानते हैं कि किसी भी धातु में या किसी भी चालक में प्रतिरोध होता है जो उसमें प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गति करने से रोकता है।
प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम से आप ये दिए थे। और इस नियम को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं और चित्र ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए हो गया, रोक दीजिए। अब आप बताइए।